कर तो देखो, आज हम मौजूद हैं भोला मंदिर धोबी घाट इलाके में, यानी कि बलरामपुर के पीछे वाला कॉलोनी स्थित। इसे एक तरीके से बलरामपुर सर्विस क्वार्टर भी कहा जाता है। और एक पानी की टंकी, ये अगर हम आपको दिखाएं, ये पूरा एरिया जितना भी पूरा बड़ा मोहल्ला कहा जाता है, यह काफ़ी तमाम बस्तियां हैं, तमाम लोग रहते हैं यहाँ पर। और जितना हमने लोगों से जाना, यहाँ सुलभ शौचालय की दिक्कत है, पानी की समस्या है, और सबसे ज़्यादा रात में जो मच्छर, यानी कि एक हम बात करें, गर्मी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से बीमारियां फैलेंगी, बैक्टीरिया फैलेंगे, वो भी सारी समस्याएं होती जा रही हैं। हम पहले स्थानीय लोगों से जानेंगे। क्या नाम दादी? हमारा गुड्डी नाम है। गुड्डी। दादी ये बताएं, कब से रह रही हैं इस इलाके में? इस इलाके में तो हमको बहुत साल हो गए रहते भैया। बहुत साल हो गए। हाँ। विकास हुआ है कि नहीं इधर? मतलब हमारा तो महिला हॉस्पिटल सर्वन क्वार्टर में रहते हैं। नालियों की भी दिक्कतें हैं, कुछ सीवरों की दिक्कत है, तो इसका कोई हल ही नहीं होता सरकार की तरफ से। जो कुछ करना होता हम लोग अपने हाथों से करते हैं। कुछ अच्छा, इतने सालों से आप रह रहे हैं, कोई सारी विकास हुआ है कि नहीं? सुविधाएं मिली इतने सालों में कि नहीं? सुविधा नहीं, जितना पड़ा उतने में रह रहे हैं बस। अगर सुविधा के लिए अपने पास पैसा लगाओ तब रहो। अच्छा। हाँ बस। सर्विस क्वार्टर है एक तरीके से। क्वार्टर है जी। अच्छा दादी, यहाँ का पार्षद के पास गई इन सारी समस्याओं को लेकर? मतलब जी, क्या काफी बार हुआ है, उनसे कहा गया। काफी बार कहे जी। अच्छा, यहाँ पे सुलभ शौचालय है लेकिन खुला नहीं है, अभी तक खुलवाया नहीं उन्होंने सभासद ने। कितने साल हो गए बने हुए? अरे बने हो गए 4-5 साल हो गए। हाँ 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। पानी है और ना ही तो बिजली है, ना ही तो कोई मतलब जो है क्या बोलते, कोई लड़का है, ना कोई सफाई है, ना कुछ है उसका। जाती कहाँ है? लघु शंका में प्राइवेट जाते हैं, 10 रुपए डेली देते हैं शौचालय वाले को। प्राइवेट जाती है हाँ। लघु शंका के लिए 10 रुपए डेली देते हैं उसको। 10 रुपये डेली देते हैं। जय बार जाते हैं, वह बार 10 रुपये डेली देने पड़ते हैं। 10 रुपये डेली, यानी कि अगर आपको लघु शंका, अगर हम बात करें दिन में है या रात में, हर वक्त 10 रुपए देने हैं। अच्छा, यहाँ के सभासद कौन है? ये हलीम जी। सुनवाई करते हैं, आते हैं इधर? आते हैं लेकिन सुनवाई अब नहीं हो रही कुछ। जब इलेक्शन आता है तभी आते हैं वो। जब इलेक्शन आता है तभी इधर आते हैं। अच्छा, युवा रोजगार मेला लगा इस एरिया में? नहीं नहीं नहीं। नहीं तो करते क्या है सबसे ज्यादा? क्या कर रहे हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चला, बैटरी रिक्शा। मतलब कि यहाँ के जो युवा भी हैं वो बैटरी रिक्शा। अच्छा, पढ़ने बच्चे कहाँ जाता है फिर यहाँ का? ये सरस्वती शिशु मंदिर है, स्कूल, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पूरा एरिया अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। जी, कूड़ा उठाने फिर? कूड़ा उठाने वाले आते हैं। कूड़ा उठाने? हाँ वो जी 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 जी। ये देखिए सब बंद है। ये नालियाँ हैं। ये गली देखिए जाके, ये मेरा घर है, ये देखिए जाके, उसमें आप जाके देखिए, अंदर जाके देख लीजिए आप, कितना गंदगी है और कितना यहाँ पानी निकलता है। इतनी बड़ी नाली बनाया है और कितना पानी निकलता है, पूरा घर में भर जाता है। जाके देखिए, नाली देख लीजिए वहाँ की, जाके बरसों हो जाते हैं, साफ नहीं होता। चले चले देखें ज़रा। हालांकि नालियाँ जो हैं वो कितनी पतली नालियाँ, और लोग इस तरीके से। अच्छा, आप इतना कंजेस्टेड एरिया में रह कैसे रहे? आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले रह ही रहे। ये पूरा रास्ता का है कि यहाँ पे पाइप पड़ेगा, खोद के चलेगा, नल लगेगा, खोद के चलेगा। ऊंचा नीचा हो गया तो बच्चे गिर जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं बाल्टी से। आदमी फिसल जाए तो गिर गया, पानी गिर गया तो। अच्छा, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के पैसे लेके चले जाते हैं, फार्म भरवाते हैं कि 500 रुपए लगेगा, 5000 दीजिए, हम आपको आवास देंगे, घर देंगे, कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते? नहीं, फार्म भर देते हैं। कितनी बार फॉर्म भरा है? हमने तो 3 बार भरा, तीनों रखे हैं फार्म। तीनों रखे हैं, तीनों बार नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, योजनाएं बहुत सारी, सरकारी सुविधा कोई मिल रही है? सरकारी सुविधा कुछ नहीं, बस राशन मिल रहा है बस। राशन मिल रहा है बहुत। अच्छा, अस्पताल तो है पास में, है ना? बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे तो मेरे, हाँ। और आंगनवाड़ी की वर्कर्स आती, महिलाएं आती हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। अच्छा, इतनी गंदगी है, इतनी सारी समस्याएं, रह कैसे रहे आप लोग? रहे कैसे रहे हम लोग? जब होता है तो थोड़ा बहुत अपने में कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं। या तो बीच बीच में हम लोग सब जन 10-20 मिलकर पैसे देते हैं, सब साफ होता है। तब नाली साफ जी। अच्छा, जैसा कि जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही, एरिया साफ सफाई कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? यहाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये पुलिस, अगर हम बात करें, आयुष्मान बनाए दादी? जी नहीं।
नहीं किसी का नहीं बनाए, नहीं किसी का नहीं, जी नहीं। अच्छा कैंप लगे हैं कोई? कैंप भी कोई नहीं लगे अभी तक का। अच्छा कोई कैंप नहीं लगा। अच्छा सुलभ शौचालय नहीं तो आप लोग दूर जाती है इसके लिए पार्षद के पास कभी गए? पार्षद ने बनवाया था बहुत पहले, 10 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं करवाया उसको। 10 रुपए में डेली देते हैं जहाँ लाइटिंग। कहा इसके लिए कईयों बार कहा गया, वो कहते हैं बिजली नहीं है, ना इसमें पानी की समस्या है, ना उसमें कुछ है, ताला बंद है उसमें। ताला लगा। अच्छा बिजली कैसी आती है? बिजली हम लोग के मीटर लगे हैं सबके। वह आती है कि जाती है ज़्यादा देर के लिए? नहीं नहीं आती है बिजली, बिजली तो आती है जी। अच्छा पानी कैसा आता है? पानी क्या है, ये देखिए सामने समरसेबल लगा हुआ है। उसी से पूरा मोहल्ला जी हाँ, पीने लायक आता है कि नहीं? पीने ही लायक है पानी। खुद ही साफ करते हैं, खुद ही बनवाते हैं, बिगड़ जाती है तो। यानी कि आत्मनिर्भर है यहाँ के लोग। मोहल्ला बसा दिया गया, सारी सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं दी गई, खुद ही सारी सुविधाओं अगर हम बात करें, एक तरीके से आत्मनिर्भरता पर पूरा मोहल्ला टिका हुआ, हर एक चीज़ खुद ही कर रहा है। और आयुष्मान योजना अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे फॉर्म भरे हैं आप? जी हाँ भरे हुए, अभी भी रखे हैं वो। अच्छा अभी भी रखे? जी हाँ, पुलिस गश्त कर रही है? पुलिस गश्त वगैरह कुछ नहीं कर रही है, घूमती तो उधर तो है, ऐसा नहीं है, मगर इधर से कोई मतलब नहीं। पुलिस तो करती है जी जी। यानी कि सेफ फील होता है यहाँ पे? सेफ तो फील है, सेफ तो है जी। अच्छा नगर निगम के पोर्टल पर शिकायत की इन सारी चीज़ों के लिए? नहीं ये सब मालूम ही नहीं। ये सब नहीं मालूम? सभासद से कहा गया कईयों बार, हाँ, उन्होंने कहा करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे, अभी तक करवाया नहीं कुछ। करवा देंगे, अभी तक नहीं कर। अरे जैसे कि पोर्टल है और ये नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर चलती है, समस्या है तो फ़ोन करके। मर गया तो 50 चक्कर फ़ोन किया, तब जा कहीं कुत्ता उन्होंने पैसे दे के उड़वाया उसको। नगर निगम में कॉल किया तब भी नहीं आया कोई। कुत्ता यहाँ बेचारा मर गया था लवारी, तो उसको उन्होंने पैसा दे के उड़वाया उसको। अच्छा क्या लगता क्यों नहीं सुनवाई होती है? अब हम क्या आपको बताएं, देखिए ऐसा है कि सरकार तो चाहती है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, लिहाजा नहीं केयर करते हैं। अब हम लोगों को करीब 50-60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अब जैसे तैसे सभासदी के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। अब सभासद से उनसे कहते हैं तो भाई करा देंगे। अब भाई जब समय आएगा तो अब हम उनसे क्या कहें, ना हम अपना धंधा छोड़ के हम उनके पास हर समय जा सकते हैं ना आ सकते हैं, क्योंकि हमें भी रोजी रोटी देखना है। क्या यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग करते हैं क्या, युवा क्या करते हैं? जो कोई अपनी दुकानें करते हैं, कोई चाय की दुकान की है, कोई प्राइवेट खुद ही, यानी कि कभी रोजगार मेला लगा कि नहीं? नहीं, यहाँ कोई अच्छा, रोजगार युवा पढ़ा कितना है यहाँ पे? यहाँ पे मैम कोई नहीं पढ़ा है, कोई भी नहीं पढ़ा है। कोई 5वां पढ़ा है, कोई हाई स्कूल पढ़ा है, अपने हिसाब से। 8वां पढ़ा है कोई। यानी कि जो पहले का, यानी कि अगर हम बात करें जब नई जनरेशन है वो पढ़ने जा रही है। हाँ वो जलने जा रही है। अच्छा हाँ एक कितने साल से आप लोग, कितने सालों, 50-60 साल हो गए हैं लमसम कहीं जाता कभी विकास हुआ अब तक के विकास हुआ कि नहीं? कि पहले ऐसा है कि झोपड़ी पट्टी थी, कच्ची जमीनें थी, अब ये कुछ रद्दोबदल हो गया कि ये बना दिया गया और सुलभ है, जो कि 10 साल पहले कुछ नहीं हुआ, देखिए पाइप पड़े हुए हैं। हाँ ये पाइप डाले गए, छोड़ गए, कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिली। सहारे हैं। ये एक सबमर्सिबल है, अगर यहाँ पे अगर ये खराब हो जाए तो यहाँ पे पानी है ही नहीं, है क्या, बिल्कुल नाम मात्र के नहीं, ना कोई नगर निगम का नल है। दूसरी बात ये, अब ये यहाँ पे नर्सेस कॉलोनी है, तो इन लोगों से रिक्वेस्ट करके अपने घर के घंटे 2 घंटे भाई जो है कि अपना काम चल जाता है। ये चीज़ें हैं और इसी अल्लाह मियाँ के सहारे हैं, यही एक सबमर्सिबल के है। सहारे चीजें चल रही। अच्छा जल निगम का इन सारी शिकायतों के लिए कोई शिकायत, हम लोगों को जब नल ही नहीं मिला है, आज से 50 साल पहले से हम लोग रह रहे हैं, आज तक का जल निगम का कोई मतलब नहीं। एक मरतबा आए थे, नाली खोद के चले गए और उसके बाद पलट के आए ही नहीं। अच्छा हर घर जल योजना है कि घर घर नल पहुंचेगा, पानी आएगा। ये मैडम खोजिन था उसके लिए, लेकिन दिया नहीं। खुदा पड़ा है, वैसे पड़ा है। हाँ पड़ा है, नल पे पड़ा हुआ है, कहीं नल लगवाएंगे 5-7 साल हो गए, खोद के चले गए। मोटा पाइप पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं भाई आज तक ना। 6 साल से पड़ा है इसे। नाली बैठती है, गंदी रहती, इस पे कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा समझ, इतनी सारी अगर हम बात करें, दिन पर दिन गर्मी बढ़, अच्छा दादी हाँ दादी मेरी बात सुने, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही, बैक्टीरिया बहुत है, इसके लिए फॉगिंग हो रही है कि नहीं? नहीं कभी नहीं हो रही। ये देखिए भरा है, गंदगी भरी है यहाँ से वहाँ यहाँ तक। पे नाली भी अगर सफा करानी होती है तो हम लोग चंदा दे के सफा कराते हैं। जमा करते हैं तब होता है, नाली साफ होती है। और जब पानी गिरता है तो इतना पानी घरों में चला जाता है।
घरों तक चला जाता। अच्छा, जैसे कि आप लोग बता रहे कि फॉर्म भरा उसके बाद नहीं आया, तो उसके पास गए जिसने फॉर्म भरा था आप लोगों का? तो क्या जब कोई जरूरत मिलते नहीं, जब जाते हैं तो मिलते नहीं कोई। मेरे ऑफिस में गए थे, डूडा ऑफिस में, वो आदमी जिन्होंने भरा था वो आदमी फिर नहीं मिलते हैं। फिर एक कॉल आई थी तो फिर उन्होंने कहा था 4500 रुपये दो, हम आपका घर आया है, किसी ने आपका कैंसिल कराया। फिर वो 4500 से फिर 6000 फिर डिमांड किया था, तो हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा हमें घर नहीं चाहिए। कॉल आया था मेरे पास डूडा। अच्छा, फ्री के लिए करा गया तो फ्री दीजिए ना। और जब और क्या फ्री वाला भरवाएगा तो फ्री दीजिए भाई। जो थोड़ा बहुत पैसा वो दिया जाए, इतना ही अगर सक्षम होते तो अपने महल खड़ा करे होते हैं। यहाँ ना रहते हम लोग। अच्छा, यहाँ ना रहते वाकई। अच्छा, यहाँ के बच्चे जो हैं, टीकाकरण हुआ है बच्चों का? आंगनवाड़ी महिलाएं वर्कर्स जो आती नहीं आती, वैसे टीकाकरण होता रहता है। टीकाकरण अपने अस्पताल में भी आती है, टीकाकरण वाली आती है। हाँ, आंगनवाड़ी की महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? अभी हम नहीं बता सकते उसके बारे में। हम लोग यहाँ पे हैं ना ही कभी, आज से 50 साल और अभी तक उनको ये नहीं मालूम कि आंगनबाड़ी यहाँ पे क्या है, क्योंकि है लेकिन यहाँ पे वो कभी नहीं आए। हम जानते ही नहीं है कि आंगनबाड़ी कहाँ है यहाँ पे। ये आप समझ लीजिए। अच्छा, कल्याणपुर का पास का एरिया इतना हाईटेक एरिया, सारी चीजें मौजूद हैं, फिर भी ये स्थिति में आप लोग जीवन गुजर बसर। तो क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए। भोग से खाना नहीं। मोदी जी, योगी जी, लेकिन अब वहाँ फार्म देख रहेंगे, पहले उनको पैसा न देने को भी नहीं दिया गया। अच्छा, बेवा पेंशन होती है जैसे कि आयुष्मान कार्ड वाला होता है, और एक हम बात करें 60 साल है, वो है ही नहीं, मेरे पास नहीं है। 60 साल अभी नहीं है। हाँ, कोई पेंशन, कोई सरकारी सुविधाएं? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्या लगता है एक वजह होती कि नहीं मिल रहा है? क्या लगता है? अरे क्या हो जाए, क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब चीजें तो सभासद के अंडर में आती होंगी ना। तो क्या है, कभी अरे उनको आप कई बार आए, वो कहें कि करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, ये सब करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, होती ही नहीं, बात टाल देते, चले आते। खाली हाँ, बस राशन मिलता है, गैस मिलती है, उज्ज्वला योजना है यानी। चावल भी सही नहीं मिल रहा है। चावल भी बेकार, 2 कूड़े का मिलता है। खैर, वो आपकी समस्या बनाने पर डिपेंड है कि बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। जिस हिसाब से मोहल्ले वालों ने हमें बताया, एरिया वाइज हम लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी सुविधाएं जिस हिसाब से मिल रही हैं कि, और लोग पन्नी डाल कर रह रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, योजनाएं, सरकार योजना पे योजना लॉन्च करे जा रही है, मगर ज़मीनी स्तर पे जो योजनाएं हैं अगर हम बात करें वो कुछ भी नहीं है। इतनी लोग किस तरीके से अपने घर को एक दूसरे के यानी कि जी खोद गए हैं, कुछ बनवाया नहीं। और एक टंकी, उस टंकी के आसपास ही बहुत सारी, अगर हम आपको दिखा दें, गंदगी है। पूरा मोहल्ला एक टंकी पर निर्भर है, और चारों तरफ अगर आप दूर दूर तक देखेंगे कूड़ा लगा है, गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं होती, और पानी पीने वाला भी यहीं से लिया जा रहा है, नहा सारे काम यहीं से हो रहे हैं, उसके पास ये इतनी गंदगी है। कर्मचारी नहीं आते हैं नगर निगम के, ना कोई फॉगिंग करने, जितना मच्छर या अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही हैं। तो हमने बाहर से लोगों को बुला के साफ करवाया है, तो आए हैं बेचारे, वो साफ कर गए, पैसे लेके गए। त्योहारों में कुछ आते हैं कि नहीं? त्योहार में कभी कदार आते हैं, कभी कदार नहीं आते हैं, उनका तो कोई पता ही नहीं। बुलाना पड़ता तो आते हैं, बुलाते हैं तब आते हैं। बाकी ये तो आज फंक्शन है, इसके वजह से ये सफाई हुई है, अपने हाथ से की गई है। यानी कि फंक्शन है वो भी अपने हाथ से की गई, कोई सुविधा नहीं होगी। जिस तरीके से एक एक खंभा भी हमें तक दिखा, उसी पे सारा लोड है। स्ट्रीट लाइट भी पूरा इस एरिया में भी तक के हमने देखा, एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अच्छा, ये मोहल्ले का सुलभ शौचालय है, जहाँ सारा मोहल्ला, सारी चीज़ें, अगर लघु शंका हो या हर एक चीज़ के लिए मोहल्ले वाले दूर जाते हैं। चालू नहीं हुआ। अच्छा, चालू नहीं हुआ, और उसके आसपास की ये समझ, ये हमारे वहाँ एक जो अभी बना था वही है, ये हलीम भाई हैं हमारे वहाँ, वो बनवाइन था ये। उसमें बाद में इसमें ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई चीज़ की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है। ये एक खंडर के तरीके पड़ा है। 20 रुपया दे के जाते हैं सुलभ, वहाँ उतनी दूर वहीं जाते हैं। हाँ, यानी कि लोग जी लोग यहाँ से बहुत दूर जाते हैं अपनी लघु शंका मिटाने के लिए, नाम के लिए सिर्फ ये बना है। ये सिर्फ अगर हम कहें कागजी
कागज़ में लिखने के लिए बना है कि हमने इस एरिया में ये काम किया है, मगर हकीकत अच्छा खैर खुला है या नहीं खुला, हालांकि कागजियों में सारी चीज़ें लिखाई गई। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ।